नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे भी हर हाल में खुश रहें, डटे रहें। तो आज हम लेकर आए हैं माँ गंगा की 7 धारा जहाँ बहती हैं। तो ये वो स्थान है कि आप भी जानते ही होंगे। तो हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व है गंगा मैया का। और हम थे जब हरिद्वार में, तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, धरोहरों से जोड़कर रखूं। तो आज वही पल हम आपके साथ शेयर करने आए हैं। तो हम जब थे हरिद्वार में, तो वहाँ लगातार हमारा गंगा स्नान होता रहा, क्योंकि हम थे सप्त ऋषि घाट के निकट ही। तो ये बहुत ही प्यारे यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये धार्मिक स्थल ही है और कहते हैं कि अपना एक अलग ही महत्व है हरिद्वार का। तो हर की पौड़ी से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये घाट है, सप्तऋषि घाट। तो जिस जगह पर हम थे करौली शंकर महादेव, जो कि हमारा सप्तऋषि घाट के निकट ही आश्रम है। तो हम सब निकट होने की वजह से रोज पहुंच जाते थे माँ गंगे की शरण में स्नान करने। तो वही कुछ पल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे इस जगह का महत्व। तो ये देखिए, बहुत ही शुद्ध और निर्मल जल और इतना अच्छा वातावरण कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और जहाँ जहाँ हरिद्वार है, तो वहाँ पर आपको देखने को ही मिलेगा कि भाई गंगा जी हर जगह, कहीं बहुत ज़्यादा गहराई है, कहीं उथला हुआ है। तो ये जो स्थान है, ये एक अलग महत्व रखता है हमारे इतिहास पुराणों में। आप सभी जानते हैं कि सप्त ऋषियों का बड़ा ही महत्व है हमारी संस्कृति के धर्म ग्रंथों में। तो ये सुबह का सूर्य नमन कीजिए आप लोग भी, आपको बहुत ही अच्छा व्यू लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा ब्लॉग दिया जाए और अपनी संस्कृति से आप लोगों को जोड़कर रखा जाए। तो मेरा जो चैनल है, इसकी यही एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छा पहुंचाया जाए। तो जो माँ गंगा है वो यहाँ पर इस रूप में है ही, सभी जगह है। हर की पौड़ी पे है, सप्तऋषि है, कनखल है, ये बहुत सारी जगह है, बहुत सारे घाट हैं। तो हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है इस जगह के बारे में कि यहाँ पर जब गौमुख से गंगा जी अवतरित हुई थी, तो कहते हैं कि वहाँ जो सप्तऋषि थे वो तपस्या करते थे और पूरे भक्ति भाव से वहाँ तल्लीन थे अपनी तपस्या में। तो माँ ने कहा कि उनका भय ना हो, इसलिए उन्होंने अपने आप को 7 धाराओं में बांट लिया था, ऐसा यहाँ बताया जाता है। तो माँ गंगे 7 हिस्सों में बढ़ गई, यानी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और इसी वजह से ये सप्त धारा के नाम से भी जाना जाता है। और सप्तऋषि घाट इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर सप्तऋषियों ने अपनी तपोस्थली बना रखी थी। और ये देखिए, हमारे जो गुरु भाई हैं, सभी बड़े बुजुर्ग भी हैं, भाई बंधु हैं हमारे, तो लगातार स्नान के लिए जाते थे। तो सभी का एक अलग ही उत्साह था और इन पलों को सभी ने बहुत आनंद के साथ एंजॉय किया। तो वही सब चीज़ें हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं और विस्तार से आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। मेरी कोशिश रहती है आप तक अच्छा से अच्छा पहुंचाया जाए। तो ये जो ब्लॉग हम लेकर आते हैं अपने कल्चर से रिलेटिव या हमारे जो डेली रूटीन के हैं, वही ब्लॉग लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए भी उपयोगी हो। तो गंगा जी का स्नान तो बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है और कार्तिक के महीने में तो एक अलग ही रौनक होती है। हर घाट पे हमारी कोशिश रही कि जब तक हम वहाँ थे, हमने हर घाट का आनंद लिया और ये निकट था, इसलिए और भी ज़्यादा आनंद आया। तो सुबह सुबह हम निकल पड़ते थे, लेकिन जो ठंडा ठंडा पानी और फिर यहाँ जाने के बाद, इसके अंदर जाने के बाद तो एक अलग ही रोमांच मिलता था। कहते हैं गंगा जी का स्नान ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सुबह सुबह गंगा जी का स्नान और फिर सूर्यदेव को आप वहीं के वहीं अर्घ भी दे सकते हैं। तो वही मैं समझा रही हूँ अपने पतिदेव को, वही आप भी अर्घ दे दीजिए, अर्घ दे दीजिए, अर्घ नहीं बोलते, अर्घ बोलते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ऐसा माना जाता है कि इस जो जगह है सप्तऋषि घाट पर, ये मोक्षदायिनी गंगा के साथ साथ यहाँ पर जब पांडव जी अपने स्वर्ग के लिए गए थे, तो यहाँ से होते हुए गए थे, ऐसा बताया जाता है धर्म ग्रंथों में।
तो वही चीज़ें हैं हम आप लोगों तक दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर में, हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही महत्व है गंगा जी का, और सप्तऋषि घाट भी उसमें से एक है। तो सप्तऋषियों का भी हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो ये वो स्थान है, उनकी तपोस्थली बताई गई है। और अगले दिन भी हम पहुंच गए, तो वो व्यू भी आप देखिए। और वो जो सप्तऋषि थे, आज आपको विस्तार से मैं एक एक नाम आपको बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए हमारे गुरु भाइयों ने गंगा जली का जो बर्तन है वो लिया, और फिर कैन ले लेके सब लोग, क्योंकि अब लौटने का भी समय हो चुका था, तो सभी ने अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट की। तो गंगा जी लेकर जाना स्वाभाविक है, इस जगह पर आए हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि ये देखिए गोस्वामी गणेश दत्त मंदिर भी यही निकट है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो सप्तऋषि है, उनके नाम आपको विस्तार से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जितनी मुझे जानकारी है वही आपको बताया जा रहा है। तो ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये युधिष्ठिर जी हैं और उनके भाई, और द्रौपदी सहित युधिष्ठिर और स्वान, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सारे भाई उनके साथ गए थे, साथ में द्रौपदी भी। तो ये यहाँ बहुत ही प्यारे इनके विग्रह बने हुए हैं। और ये सप्तऋषियों का विग्रह देखिए। तो इनके जो नाम है वो इस तरह से है: मारीचि ऋषि, वशिष्ठ, अरुंधति ऋषि, अंगिरिका ऋषि, आत्रि ऋषि, पुलस ऋषि, पुलह ऋषि और कृत ऋषि। तो इस वजह से, इन ऋषियों की वजह से इस घाट का एक अपना ही महत्व है। साथ ही यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तो ये देखिए मैंने गंगा जी से लिया जल, और फिर हमने किया जल अभिषेक यहाँ पर। तो निकट ही है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छा वातावरण है। तो हमारी जो कल्चर है ना, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें अलग ही पहचान देती है देश दुनिया में। तो मेरी कोशिश है कि अपने चैनल्स के माध्यम से अपने कल्चर को बचा कर रखा जाए। तो ये है गंगेश्वर महादेव, और यहाँ पर ये छोटे छोटे विग्रह हैं, राम सीता जी के हैं, और साथ ही साथ यहाँ माँ भी है अपने रूप में। तो ये रहे महादेव। तो यहाँ हम लोगों ने कर लिया जल अभिषेक। तो हम और हमारे साथ और भी जो है सभी लोग, उन्होंने जिससे जितना बना, जितना जो कर सकता है, तो वे जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो वो करने में कोई हर्ज नहीं। और आप एक ऐसी जगह पर हैं जो आपको एक अलग ही ऊर्जा देता है। तो ये छोटा सा जो मंदिर है महादेव का, वहीं पर ये सारे विग्रह भी आपको मिलेंगे। तो देखिए लक्ष्मी नारायण और माँ आदिशक्ति, जगत जननी जगदम्बा और पंचमुखी हनुमान भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सभी देवी देवता यहाँ पर हैं निकट ही आश्रम के, और बहुत कुछ है। तो भाई मैं यहाँ हूँ और दीपदान ना हो गंगा जी पर, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी तो कोशिश होती है जब भी मैं ऐसी जगह पर होती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि भाई अपने हिस्से का धर्म कर्म जरूर कर ले, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश दुनिया जैसा भी चल रहा है, घर परिवार जैसा भी चल रहा है, लेकिन अगर आप एक ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हैं जो आपको हर पल हर क्षण एक अलग ही ऊर्जा देती है, तो बस वही एक है। अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी अपनी आस्था है, किसी पर कोई जोर नहीं है। तो मेरा एक अलग ही वो होता है। तो हम लोग हैं सनातन से जुड़े हुए लोग, तो ये सारी चीज़ें करना स्वाभाविक है, और अपने कल्चर का सम्मान करना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपनी परंपराओं को आगे लेकर जाना, ये हमारा ही उद्देश्य है। क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, यही तो देकर जाएंगे जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको दिया है। तो ये कर दिया मैंने दीपदान। और ये देखिए यही निकट ही आश्रम के, आपको सप्तऋषि के आश्रम के महत्व के बारे में एक शिलालेख है, आप उसमें सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि आपको एक एक चीज़ दिखाने की कि ये कैसे हुआ, और इसमें हमारे पतिदेव का बहुत सहयोग होता है। पूरी एक एक चीज़ बारीकी से लेकर आते हैं आप लोगों के लिए वीडियो व्लॉग्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो बिना स्किप करे देखें। मेरी जो कोशिश है उससे आप आसान बना दें, हमारा जो प्रयास है उसे सफल कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्कृति को जान सकें। और अगर न्यू आते हैं आप लोग तो वीडियो में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो देखिए कुंती भी हैं यहाँ, और गंधारी जी भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, और गुरुदेव जो उनके हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे विग्रह है, बहुत ही प्यारा व्यू
हमारी इस कोशिश में आप लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। तो मेरी ये कोशिश और आपका साथ ही हमें आगे लेकर जाएगा। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं और अपने सनातन, अपनी संस्कृति को मानते हैं, तो ये चीज़ें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और बढ़ाना भी ज़रूरी है, ताकि विरासत में आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत बेहतर देकर जाएं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है और हमें बहुत ही बेहतर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की। तो मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। तो अब हम निकल पड़े हैं वापस गंगा जी को साथ में लेकर, और बड़ा ही प्यारा अनुभव रहा। और जितने दिन हम गंगा जी के निकट रहे, हमारी कोशिश रही कि गंगा मैया के और महादेव के दर्शन करते रहूं। तो ये होना स्वाभाविक है अगर आप अपनी संस्कृति को मानते हैं। तो अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। लोग अगर ऐसा सोचें कि भाई ये इतना ज़्यादा अटूट विश्वास क्यों, तो ये क्यों नहीं है। ये आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप जब इस चीज़ में जाते हैं तो आपको खुद एहसास होता है, कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई विधि नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बस आपको एक अच्छी सी ऊर्जा यहाँ मिलती है। तो ये देखिए भीम जी का भी बहुत ही प्यारा विग्रह। तो हमारी इस कोशिश में आप लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भाई वीडियो पूरा देखें, फुल वॉच करें और आगे शेयर भी कर दें अगर अच्छा लगता है, और हमारे साथ बने रहें। मेरी कोशिश है आगे भी आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए। और आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट हम लोगों को मिलते हैं, तब हमारा चैनल पर काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तो आपका एक एक कमेंट हम लोगों को मोटिवेशन देता है। और फिर हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। ये बहुत ही प्यारा सा हरिद्वार का स्टेशन। हर हर महादेव, हरि हर।